सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एक फ़ोन का, जिसके लिए मुझे लगता है आजकल सबसे ज़्यादा लोग फ़ोन्स खरीदते हैं, कैमरा बेस्ट होना चाहिए। जो हमारा प्रो वर्जन है उसमें ये स्पेक्स हैं। फर्स्ट टाइम इन Reno सीरीज वी आर इंट्रोड्यूसिंग 200 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा सेंसर। सो Reno 15 Pro comes with 200 megapixels मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल्स टेलीफोटो, वाइड एंगल भी 50 मेगापिक्सल्स का है एंड फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल्स का है। प्रो मिनी, जैसा मैंने बोला था, मिनी सिर्फ साइज में है, इट्स नॉट लैकिंग एनी ऑफ द फंक्शंस। इसमें भी वो सेम 200 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा आता है। इसमें जो प्रो के सेटिंग्स हैं, सेम कैमरा फंक्शंस इस फोन में भी हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। जो हमारा बेस वेरिएंट है वहाँ पे बस हमारा 200 मेगापिक्सल्स नहीं है, वी हैव रिटेन जो पिछले सीरीज के यूजर्स को अच्छा लगा था एक बेसिक कैमरा सिस्टम। तो ये बेसिक कैमरा सिस्टम वहाँ से आता है 50 मेगापिक्सल्स का। 3.5x टेलीफोटो, पोर्ट्रेट्स लेना लोगों को बहुत पसंद है, बट पोर्ट्रेट्स में जनरली सिर्फ ब्लरिंग अच्छी नहीं होती है, अच्छी नहीं लगती है। एंड एग्जाम्पल मैं हर बार देती हूँ, पिछली बार भी मैंने दिया था कि टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स में डिफरेंस क्या होता है। फिर आप यहाँ पे भी देखेंगे हमारे जो मॉडल है पूजा हेगड़े, वो एक नॉर्मल पिक्चर में कहाँ है एंड देन उनके पास ये पहाड़ कैसे पास आ रहे हैं, पास कैसे आते हैं। सेम पिक्चर अगर हम यहाँ देखें 1x में कैसे दिखेंगे एंड सेम वो जो पीछे के पहाड़ थे वो पास आ रहे हैं। ये होता है टेलीफोटो लेंस में। ये एग्जाम्पल है जब हम क्रिकेट देखते हैं, मुझे ये लगता था कि बैट्समैन और विकेट कीपर के बीच में जगह इतनी कम है, वो बल्ला घुमाएगा उसे लग जाएगी, बट वो लेंस का कमाल होता है। वो टेलीफोटो लेंस होता है जो आपको लगता है कि वो दोनों के बीच में गैप नहीं है, बट आप जब साइड से देखेंगे आपको समझ आएगा कि उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। सेम वही प्रोसेस, वही लेंस यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, जिसमें बैकग्राउंड आपके पास आ रहा है, जो पीछे की चीज़ है वो आपके पास आ जा रही है while using the 3.5 टेलीफोटो लेंस। और ये हमारे तीनों प्रोडक्ट्स में है, पूरे सीरीज में कंटिन्यूड है। 200 मेगापिक्सल्स, सो 200 मेगापिक्सल्स और 50 मेगापिक्सल्स में डिफरेंस क्या है? देन ये डिफरेंस है कि अगर एक 200 मेगापिक्सल की एक ही मैं फोटो ले रही हूँ, सेम क्वालिटी तब भी आएगी अगर इस इमेज को मैं क्रॉप कर दूँ। यहाँ पे ये नॉर्मल इमेज है, बट इसको अगर मैं डिफरेंट उसमें क्रॉप करूँ, स्टिल आपको सेम क्वालिटी ही मिलेगी। इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल कल मैंने ट्राई करा व्हाइल आई वाज कमिंग हियर। मैं फ्लाइट में थी एंड जब आपके पास ये मतलब मैं आपको फोन दिखाऊंगी तब आपको ये शाम की सनसेट की पिक्चर है, आपको दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा होगा, सिंपल सनसेट हो रहा है। दूर से मुझे एक चांद की एक हल्की सी रेखा दिखी एंड वो इसमें बहुत हल्की सी है। मैंने जस्ट इसको जूम इन करा एंड मुझे ये मून का एक छोटा सा जो वो था वो स्टिल दिखा। वेल दैट्स हैपनिंग क्योंकि इसमें 200 मेगापिक्सल्स का ये कैमरा है कि आप जितना जूम भी करें तब भी वो क्वालिटी रिटेन होती है। ये सेम ये जो चीज़ मैंने करी कि व्हाट आई सी इतना बड़ा फ्रेम, बट इसमें अगर मैं जूम इन करके व्हाट आई टेक, सो मैंने देखा तो एक बहुत बड़ा वो था, बट उसी से जूम इन करके मैंने एक छोटी सी एलिमेंट को निकाला जो बहुत सुंदर था। 50 मेगापिक्सल का जो हमारा फ्रंट कैमरा है, फर्स्ट टाइम वी आर इंट्रोड्यूसिंग 100 डिग्रीज का फील्ड ऑफ व्यू। उससे क्या होता है, सिंपल पिक्चर हम जब लेते हैं ये होता है। वैसे बहुत से लोग होते हैं कई बार सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं पर सब फिट नहीं होने पाते हैं, तो ये होता है आप थोड़ा सा उसको बड़ा करेंगे 1x आएगा। बट फॉर द फर्स्ट टाइम जो 0.6 का हमारा लेंस है उसमें हमने 100 डिग्रीज का फील्ड ऑफ व्यू डाला है, जिससे आप जितना वाइड इमेज लेना चाहें आपके सेल्फी में भी आएगा, तो आपका ग्रुप, आपका नज़ारा सब कुछ उस सेल्फी में फिट हो सकता है। AI के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि फोटोज लेने के बाद AI बहुत ज़्यादा उसको नकली बना देती है पिक्चर्स। खासतौर से फोन्स में इंडियन स्किन टोन के हिसाब से फोटोज लेना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फेक बना देते हैं उन पिक्चर्स को कि वो नकली लगने लग जाते हैं। वहाँ पे आता है
ये प्योर टोन टेक्नोलॉजी। आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा एक अलग सा लेंस है, ये अलग से काम करता है बस उस टोन्स को कैप्चर करने के लिए। कोई लेंस नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये बस टोन्स कैप्चर कर रहा है सामने की जो नेचुरल लाइटिंग है, सामने का इंसान कैसा है, उसकी नेचुरल टोन क्या है, कि अगर उस फोटो को थोड़ा सा वो एडिट भी कर रहा है, नेचुरल टोन्स रहेंगे, और उसको कहते हैं हम प्योर टोन टेक्नोलॉजी, जो सारी पोर्ट्रेट पिक्चर्स पे काम करेगा। और ये स्पेसिफिकली इंडियन यूजर्स को रखते हुए डिजाइन किया गया है। ये बहुत ही मजेदार फीचर है जिसमें कि ये भी बीच में ट्रेंड चला था, अगर आप लोगों ने देखा हो, इंस्टाग्राम पे चला था, जहाँ पे लोग पॉप आउट कर रहे थे, एक इमेज से निकल के दूसरे इमेज में जा रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। बट उसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी ऐप चाहिए होता है, या आपको एक अलग से बहुत लंबा वो पैटर्न लेके उसको एडिट करना पड़ता है। ये सब कुछ फ़ोन के अंदर ही हो रहा है। ये फोटोज़ नहीं, मोशन वीडियोज़ पे भी काम करेगा, मोशन पिक्चर्स पे भी काम करेगा। तो इजीली आप ऐसा कुछ अतरंगी अगर बनाना चाहें तो बहुत इजीली इससे बना सकते हैं। एक और पिक हमारे पास हमेशा एक प्रॉब्लम आती है कि बहुत एक्स्ट्रा लाइट में अगर पीछे सनलाइट है तो सामने से जो इमेज आ रही होती है वो डार्क हो जाती है, या रात को कोई इमेज ली है आपने कि बाकी सेटिंग्स तो अच्छी आ गई लेकिन इमेज डार्क हो जाती है। एंड हमारा सोल्यूशन उसके लिए हमेशा होता था ब्राइटनेस बढ़ाना। ब्राइटनेस बढ़ाने से क्या होता है, पूरी इमेज ही खराब हो गई, पीछे का भी इमेज डार्क हो, पीछे का भी इमेज लाइट हो गया, आगे भी इमेज लाइट हो गई, जो नेचुरल उसकी ब्यूटी थी उस पिक्चर की वो गायब हो गई। अब हमने एक ये फीचर अपने जो हमारे काफ़ी ढेर सारे AI के फीचर्स है, बट उसमें एक नया फीचर ऐड करा है AI पोर्ट्रेट।